राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए भी राजनीतिक उठापटक का ये, क्योंकि अब नवंबर माह शुरू हो गए और 13 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में इनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को लेकर यह सबसे हॉट सीट 7 में से क्योंसर है, उसको लेकर समीकरण अलग अलग बन रहे हैं। आज रेवतराम डांगा अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से स्नेह मिलन का कार्यक्रम करेंगे। वहीं 3 तारीख को दुर्ग सिंह चौहान का भी उनके फार्म हाउस पर सैकड़ों राजनेता बीजेपी के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई प्रदेश स्तर के नेता भाग लेंगे, कई मंत्री भाग लेंगे और दुर्ग सिंह चौहान भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल भी लगातार अब गांवों में जा रहे हैं और किस तरीके से माहौल सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आरएलपी से ही निकलकर बीजेपी के रेवतराम डांगा सामने उम्मीदवार हैं। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल है, तो बीजेपी से रेवतराम डांगा, और रेवतराम डांगा के सबसे मजबूत ज्योति मिर्धा का साथ है, जिसके कारण डांगा भी खुली तरीके से बेनीवाल को चुनौती देते हुए इस चुनाव को लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार बहुत हैं क्योंसर में, उसको तहत वो मजबूती से हनुमान बेनीवाल के सामने डटा है। लेकिन हनुमान की बेनीवाल की पत्नी कनिका भी भावुक अपील करती हुई गाँव में जा रही कि आपके बाणजे की बहू हूँ, आपकी बहू, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मेरी इज्जत और लाज रखना अब आपके हाथ में। इसको देखते हुए महिलाओं में जोश आने लगा और महिलाएं जरूर कनिका के समर्थन में तेजी के साथ बढ़ती जा रही। वही रेवतराम डांगा की मीटिंगों में देखा जाए तो भी बड़ी संख्या में भीड़ आने लगी है। ऐसे में सरकार का फायदा रेवतराम डांगा इस बार उठाते हुए नजर आ रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी अपनी टीम को मजबूती से किस तरीके से एकजुट रखकर इस चुनाव में लेकर आए, वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। समय लग रहा है क्योंकि कांग्रेस क्योंसर में तीसरे नंबर पर है और मुश्किल से 15-20 हजार वोट लेके आ रही। ऐसे में मुसलमानों के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी यदि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी कनिका हार जाए और बीजेपी के रेवतराम डांगा जीत जाए तो मुसलमानों के लिए अलग अलग तरीके की चर्चा। ऐसे में मुस्लिम समाज इस बार हनुमान बेनीवाल के समर्थन में जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर रतन चौधरी की वोटिंग कम है। ऐसे में आरएलपी को जिताने के लिए मुसलमान समाज को सहयोग देना पड़ेगा। वहीं इस बार राजपूत समाज का सहयोग भी हनुमान बेनीवाल के साथ बनता जा रहा है और अन्य समाज भी धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल की ओर बढ़ती हुई जा रही हैं। इसको देखते हुए हनुमान बेनीवाल अब 13 तारीख को चुनाव, ऐसे में आज से लेकर 13 तारीख के बीच मजबूती से समीकरण चेंज करते हुए नजर आएंगे और इसका फायदा हनुमान बेनीवाल को जरूर मिलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। वहीं रेवतराम डांगा और ज्योति मिर्धा भी कैसे भी करके दुर्ग सिंह को अपने साथ में लेकर क्योंसर में, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह क्योंसर और सीआर चौधरी के लिए भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव जरूरी है, वरना इनके हाथ से कुर्सी जाती हुई खिसकती हुई नजर आ रही है। ये भी अब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे है, उसको लेकर इनको भी अब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में यदि क्योंसर की सीट बीजेपी जीत जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए अच्छा माहौल बनेगा और इससे हो सकता है कि रेवतराम डांगा को मंत्री पद भी मिल जाए और इसको लेकर चर्चाएं बाजार भी क्योंसर में गर्मा गर्म दिखने लगा है। वही तीनों ही पार्टी अपना प्रचार प्रसार तेजी के साथ कर रही है, लेकिन कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी से कहीं पीछे नजर आ रही है। आप लगातार भोपालगढ़ अब तक न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं किशोर जाखड़, धन्यवाद।